आज के लेक्चर में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पौतम मान के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे विषय औषध प्रक्रिया या भेषज कल्पना का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बीच सबसे पहले लिखा है आचार्य चरक ने चरक संहिता दंती द्रवंती कला अध्याय नंबर 12 में शोषक द्रव्यों का मान बतलाया है। शोषक द्रव्यों का अर्थ सूखे या ठोस द्रव्य होता है। तो इसमें सबसे पहली इकाई 6 को यहाँ पर माना है, जो कि एक मरीच यानी कि एक काली मिर्च के बराबर होती है। इसकी अगली इकाई 6 मरीच को एक रक्त सशर्प के बराबर माना है। रक्त सशर्प लाल सरसों को कहा जाता है। उसके बाद 8 रक्त सशर्प को एक तंडूल का अर्थ चावल का दाना होता है। उसके बाद 2 तंडूल की मात्रा को या उसके भार के तुलना को एक धान्यमाश या उड़द के समान माना है। 2 धान्यमाश को एक यव या जौ के दाने के समान माना है। 4 यव एक अंडिका के बराबर, 4 अंडिका एक माशा या 1 ग्राम के बराबर, 3 माशक 1 शाण या 3 ग्राम के बराबर, 2 शाण 1 त्रक्षण या 6 ग्राम के बराबर। इसके बाद 2 त्रक्षण 1 कर्ष या 1 तोला या 12 ग्राम के बराबर लिखा गया है। तो इसी के अनुसार आगे की पूरी सारणी यहाँ पर बताई गई है। तो जिसमें 2 कर्ष आधा पल या 24 ग्राम के बराबर, 2 पल अर्ध 1 पल के बराबर या 48 ग्राम के बराबर, 2 पल को 1 प्रस्थ या 96 ग्राम के बराबर लिखा गया है। 4 पल 1 अंजलि या 192 ग्राम के बराबर लिखा है। 2 कुड़व 1 प्रस्थ या 64 तोला या 768 ग्राम के बराबर लिखा है। 4 प्रस्थ की मात्रा 1 आड़क के बराबर, जो कि 3 सेर 72 ग्राम लिखी है। 4 आड़क की मात्रा 1 द्रोण या 12 सेर 288 ग्राम के बराबर, 2 द्रोण 1 शुर्फ या 24 सेर 576 ग्राम। इसके बाद 2 शुर्फ की मात्रा 1 गोणी या 49 सेर 49 सेर 152 ग्राम के बराबर लिखी है। इसी के बाद अगले पेज पर जाएं तो वहां पर हमें 32 शुर्फ 1 वाह के बराबर और 100 पल 1 तुला के बराबर लिखा हुआ दिखाई देता है। 1 तुला की मात्रा को 5 सेर के बराबर भी लिखा जाता है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार पौतम मान के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता स्नेह उपयोगिक चिकित्सा अध्याय में शोषक द्रव्यों के मान हेतु कलिंग मान बतलाया है। यथा 12 मध्यम धान्यमाश, जिसे हम उड़द के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी मात्रा एक स्वर्ण माशक के समान लिखी है। 16 स्वर्ण माशक 1 स्वर्ण के बराबर, जो कि 1 तोला या 1 कर्ष के बराबर लिखी गई है। इसके अलावा इसी मात्रा को मध्यम प्रमाण के 19 मध्यम निष्पाव 1 धरण के बराबर लिखे हैं। 1.5 धरण 1 कर्ष के बराबर है या 4 कर्ष 1 पल के बराबर लिखा है। इसी सारणी में आगे 4 पल 1 कुड़व के समान, 4 कुड़व 1 प्रस्थ के समान, 4 प्रस्थ 1 आड़क के समान, 4 आड़क 1 द्रोण के समान, 100 पल 1 तुला के समान, 20 तुला 1 भार के समान आचार्य सुश्रुत की पौतम मान की सारणी में लिखे हैं। इसके बाद आचार्य षडांगर के द्वारा बताए गए पौतम मान की बात करें तो यहाँ पर लिखा है आचार्य षडांगर का मान परमाणु से प्रारंभ होता है। खिड़की से आती हुई सूर्य किरण में दिखाई देते रज कण का 1/30वां भाग परमाणु कहलाता है। आचार्य षडांगर के मान के परमाणु से लेकर शाण तक भिन्नता मिलती है। शेष मान आचार्य चरक के अनुसार लिखा गया यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसमें सारणी में सबसे पहले लिखा है 30 परमाणु की मात्रा 1 वंशी के बराबर होती है। 6 वंशी 1 मरीच के बराबर, 6 मरीच 1 रजिका के बराबर, 3 राजिका 1 सशर्प के बराबर, 8 सशर्प 1 यव के बराबर, 4 यव 1 गुंजा के बराबर, 6 गुंजा 1 माश के बराबर और 4 माशा 1 शाण के बराबर लिखे गए हैं। इसके बाद आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए मान का तुलनात्मक अध्ययन
लिखा गया है, तो इसी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, आचार्य चरक ने 8 रत्ती का 1 माशा, 3 माशा का 1 शाण और 12 माशा का 1 तोला माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत और आचार्य शार्ंगधर ने 6 रत्ती का 1 माशा, 4 माशा का 1 शाण और 16 माशा का 1 तोला माना है। तो इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य आगे की सारणी के मान की तुलना है वो सभी आचार्यों में एक समान दिखाई देती है। इसके बाद सबसे अंत में ठोस पदार्थों के लिए आधुनिक मान की एक सारणी लिखी गई है, जो कि यहाँ पर 1 ग्रेन से शुरू होती है, जिसकी तुलना 1 गेहूं तुल्य या आधा रत्ती के समान लिखी है। उसके बाद अगला तुलना 437.5 ग्रेन को 1 औंस या 27 ग्राम के बराबर लिखा गया है। उसके बाद अगली तुलना 16 औंस की 1 पौंड के बराबर या 7.5 छटांक के बराबर लिखी गई है। अगली तुलना में 14 पौंड 1 स्टोन या 6 सेर 9 छटांक के बराबर लिखी है। उसके बाद अगली तुलना में 2 स्टोन 1 क्वार्टर या 13 सेर 4 छटांक के बराबर लिखे हैं। इसके आगे 4 क्वार्टर 1 हंडरवेट या 1 मन 14 सेर के बराबर। तो इसी सारणी के सबसे अंत में 20 हंडरवेट 1 टन या 27 मन के बराबर लिखे हैं। इसी के साथ यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक पौतम मान समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।